Bismillahirrahmanirrahim. Moving to chapter number 15 of our book, which is about menstruation and irregularities या उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके सिनेरियोज़ हैं इसमें. और ये भी बहुत जो है एक एक MCQ रिकॉल है, 3-4 दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 1. A 36-year-old woman is complaining of having had heavy menstrual bleeding for 2 years. Abdominal examination reveals a 20-week sized uterus and her pelvic scan shows multiple interstitial fibroids. Her hemoglobin is 9. She is nulliparous, ठीक है, and she wishes to preserve her fertility. बिल्कुल है ना रिकॉल. फिर ये व्हाट मैनेजमेंट ऑप्शन वुड यू रिकमेंड. एग्ज़ाम में कोई हर पेपर में है ये क्वेश्चन ना. आप लोग अपनी कोई पास पेपर की जो भी इतनी सारी अब तो बहुत ही ज़बरदस्त आ गई बुक्स, नो डाउट, तो हमारी अपनी भी लोकल, तो उसमें भी ये का हर पेपर में ये है कि GnRH एनालॉग 6 मंथ्स के लिए दें फॉलोड बाय मायोमेक्टमी. उसमें यही होता है, हमें पता है कि क्या होता है कि ब्लड लॉस कम होता है लेकिन लॉस ऑफ प्लेन भी हो जाता है. ये दोनों भी MCQs हैं तो एग्ज़ाम में आ जाते हैं ये भी. क्वेश्चन नंबर 2. 24-year-old woman is counseled regarding surgical treatment of a 7 centimeter symptomatic fibroid. She is keen to know all the facts and particularly wants to hear about the new techniques. She wants to know the effect of the procedure on her future fertility. What information can you give her? अब इसमें वो जो पूछना चाह रही हैं वो यही है कि लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी उनका बेस्ट ऑप्शन है. इसमें वो आराम से जो है एक तो उनकी सर्जरी हो जाएगी, ब्लड लॉस कम, लेस ऑपरेटिव पेन, फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस एंड ओपन कन्वेंशनल मायोमेक्टमी. और उसके अलावा उन्होंने बताया है कि एक और ट्रीटमेंट भी है, दैट इज़ मायोलाइसिस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ नीडल टू डिस्ट्रॉय द फाइब्रॉइड, ठीक है, और या फिर क्रायोमायोलाइसिस भी होता है. ये अभी बहुत ज़्यादा अब आजकल तो खैर अब पाकिस्तान में भी होने लगे हैं. लाहौर में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के साथ मिलके ये सारे ट्रीटमेंट भी किए जा रहे हैं, तो इनका भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है. लेकिन ये बहुत कॉस्टली होते हैं और हमारे पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो ये प्रोसीजर्स करा सकते हैं. यानी लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी तो करा ही लेते हैं, बाकी सारे प्रोसीजर्स की बात कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. A 48-year-old woman is complaining of abnormal uterine bleeding which has lasted for 2 years. She has tried the combined oral contraceptives, oral progestogen, tranexamic acid, mefenamic acid, मतलब सब कुछ ले लिया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई. 3 children, she has 3 children and she's been sterilized. Her last cervical smear was 2 years previously and was normal. She had surgery for breast cancer 4 years ago and her pelvic scan shows no uterine abnormalities. Her endometrial sampling is normal. What would you offer her as a further step of ट्रीटमेंट. सब कुछ उन्होंने करा लिया है, ठीक है. अब ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हमने उनको मायरीना जो है ना वो कैटेगरी 3 हो गई है और बाकी ये कि अब हमने उनको कराना है एंडोमेट्रियल एब्लेशन. अब उसमें यही बात है कि अगर इफ़ शी डज़ नॉट विश टू प्रिजर्व फर्टिलिटी और यूट्रस 10 वीक से 12 हफ्तों से छोटी है तो हम उनको ये ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ़र कर सकते हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ट्रीटमेंट और पेशेंट का मसला ख़त्म हो जाता है विद इन लाइक अ मिनट. वो कहते हैं लाइक 90 सेकेंड्स लगते हैं एब्लेशन होने में. जो डिवाइसेस हैं वो इतने जो है वो हाई टेक हैं कि 90 सेकेंड्स में एब्लेट हो जाती है पूरी यूट्राइन कैविटी एंड पेशेंट इज़ फ्री ऑफ सिम्टम्स. तो खैर लेकिन इसमें भी कॉस्ट की बात है. हमारे मुल्क में अल्लाह ताला जो है वो ऐसे सारे हमारे पास वसाइल हैं, हम बस उनको सही तरह से शायद मैनेज नहीं करते, कि ये बहुत ही अफसोस की बात है. लेकिन अल्लाह ताला से हम अच्छी उम्मीद रखते हैं और हम खुद भी अच्छी कोशिशें करेंगे तो डेफिनेटली चेंज ज़रूर आएगा. Question number 4. A 50-year-old woman has had 2 previous episodes of abnormal uterine bleeding. She had a cervical smear a year previously which was normal. Pelvic ultrasound scanning shows an endometrial thickness of 15 mm. She is on an anticoagulation for recurrent thromboembolic events. What is your next step in the management? अब इसमें यही कि 50 years की हैं, उनको menstrual bleeding के मसाइल चल रहे हैं, ब्लड कोआगुलेशन ले रही हैं. अब आपने क्या करना है, उनकी बायोप्सी करनी है क्योंकि जो है ना अब वो ट्रीटमेंट्स भी ले चुकी हैं और उनको आराम भी नहीं आ रहा है. तो हमने इसमें कॉज फिगर आउट करनी होती है अगर पेशेंट की एज 45 से ज़्यादा हो, ठीक है, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बाद. हिस्टेरोस्कोपी एंड डायरेक्टेड बायोप्सी इज जनरली एक्सेप्टेड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द एवेलुएटिंग द एंडोमेट्रियल कैविटी. और जो है ना वो कह रहे हैं कि अब हिस्टोरिक हो गई है उनके लिए डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, तो इसलिए हमने भी फिर DNC नहीं सिलेक्ट करनी होती. आउटपेशेंट हिस्टेरोस्कोपी विद टारगेटेड बायोप्सीज हैज़ अ सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, सारा कुछ जो है ना वो 90 से ऊपर ही चल रहा है इनका आउटपेशेंट हिस्टेरोस्कोपी में, तो हमने वही करानी होती है. An 18-year-old woman
is referred to you because her concerns about the irregularity of the menstrual cycle. She thinks she has very frequent cycles which comes every 25 days but may increase to every 38 days. She also thinks she loses a lot of blood. Her general practitioner says that she is not anemic. 2D scan was normal. He tried to reassure her but she insists on referral. तो आपने अभी भी उनको reassure ही करना है और यही बताना है कि एवरेज लेंथ ऑफ द साइकिल इतना ही होता है, 24 to 38 डेज़ का जो है वो वेरी करता है. और उसके अलावा ये कि ब्लड लॉस जो नॉर्मल होता है वो 40 to 80 ml होता है और मोर देन 80 ml जो होता है वो फिर हम उसको कंसिडर करते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड में. और ब्लीडिंग इज़ हैवी इफ़ देयर इज़ इनफ ब्लड टू सोक अ पैड और टेम्पोन एवरी आवर और 2, यानी कि हर 1 से 2 घंटे के बाद आपको जो है वो पैड अगर चेंज करना पड़ा तो दैट इज़ ऑल्सो. लेकिन वो बात सारी वही कि हम पेशेंट से भी समटाइम्स पेशेंट को वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट के जो है ना, कुछ समटाइम्स इनको हैवी ब्लीड हो रहा होता है, वो कहते हैं नहीं ये तो हमारा रूटीन का ब्लीड है. तो पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंस यही चाहिए होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो रीअश्योरेंस चाहिए होती है. Question number 6. A 45-year-old woman complains of heavy menstrual bleed. She has tried medical treatment without any improvement. All her investigations came back as normal. She is frustrated and keen to have an explanation for her problem. What information should you give her to reassure her? तो हमने उनको जो है यही बताना है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है इसमें यही होता है कि 40 to 60% फीमेल्स में जो है कोई एंडोक्राइन हेमाटोलॉजिकल या इन्फेक्टिव पैथोलॉजी नहीं मिलती है इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है. और हमने उनको बस ट्रीटमेंट ऑफर करना होता है. और क्वेश्चन नंबर 7. A 20-year-old woman with learning difficulties come with her caregiver who states that she has frequent irregular menstruation which is also causing her problems with her hygienic care. Her pelvic scan is normal and her BMI is 22. What will you advise when prescribing medical treatment for her? तो इसमें हमने यही बताना है कि आप 3 month continuous use of combined oral contraceptive pills ऑफ़र करें, स्टार्ट कराएं एंड रीस्टार्ट अ न्यू 3 month साइकिल आफ्टर द एंड ऑफ द विड्रॉल ब्लीड. इसके बहुत सारे फ़ायदे ये हैं कि तो साइकिल कंट्रोल हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीड रेगुलेट हो जाएगा और जो है इसमें पेशेंट के जो सारे मसाइल हैं लेकिन वो ये बता रहे हैं कि दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर दोज इन अ व्हील चेयर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस. तो ऐसे पेशेंट को हमने नहीं देना जो कि व्हील चेयर में है, जिसकी जो है वो मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है. जिस तरह कि हमने एक सिनेरियो पढ़ा था कि एक पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद वो उन्होंने प्रोलॉन्ग जो है वो कास्ट यूज़ करना है, बेड रिडन है वो पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से, तो उनमें हमने फिर फ़ौरन स्विच कराया था. कॉन्ट्रासेप्शन वाले चैप्टर में भी हमने इसी बुक में डिस्कस किया है. डंपा हम वो इसलिए नहीं देते, हम ये बात भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें एक तो जो है ना बोन मिनरल डेंसिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को बहुत डिस्टर्ब कर देता है ना, तो बहुत लो लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन हो जाते हैं. यहाँ पे तो हम कुछ बाहर से ईस्ट्रोजन दे रहे हैं ना, तो विच इज़ गुड फॉर यंग गर्ल, शी इज़ जस्ट 20 years old. तो उसमें यूज़ करना चाहिए जहाँ पर बाकी कोई और ऑप्शन ना हो और हम ना यूज़ कर सकें होते हैं OCPs. इसमें तो कर सकते हैं कि वो एक रोज़ टैबलेट खिला दे जो भी केयर गिवर है उनकी, इंस्टेड कि वो उनको जो उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं उसकी वजह से उनके हाइजीन के जितने मसाइल हो रहे हैं. और इसमें हम इंट्रायूट्राइन LNG इसलिए हम नहीं दे रहे क्योंकि जो है ना इसमें फिर एनेस्थीसिया और उसके रिस्क वगैरह हैं, बाकी सारे ऑप्शन भी सूटेबल नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 8. A 30-year-old woman comes to see you because of her symptomatic fibroid uterus. She has read about the uterine artery embolization. She wants to know how it may compare to the other methods of the treatment. What is the best treatment you can give her regarding the complications of this procedure? Complication uterine artery embolization की जो है ना मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं जो इन्होंने बताए हुए हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि इनको पेन होता है और वजाइनल डिस्चार्ज होता है. यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में क्या करता है, ये भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करता है, हम नहीं करते. आइडेंटिफाई करते हैं यूट्राइन आर्टरीज़ को और वहाँ पे एक एम्बोलिक एजेंट जो है वो अपना दे देते हैं. उसकी वजह से एक बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है, हिस्टेरेक्टमी से बच जाती पेशेंट. और अब तो वो यही कहते हैं कि जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है ये जो है इसमें 2 to 5% जो है ना चांस होता है कि री इंटरवेंशन करनी पड़ सकती है कुछ पेशेंट में. और अगर पेशेंट अपनी फर्टिलिटी कंजर्व करना चाह रही है तो वो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ना कराए. ये बहुत कहा जाता है थ्योरेटिकली और जो गाइडलाइंस है उसमें वो यही है. लेकिन ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है ऐसी पेशेंट के लिए जो कि ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो, और इसमें वो ये कहते हैं कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जब आप करते हैं तो फाइब्रॉइड्स छोटे हो जाते हैं, पेशेंट कंसीव कर लेती हैं. लेकिन आपने उन्हें ये बताना होता है कि
आप कंसेप्शन में कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो जाएगी। एक स्मॉल थ्योरेटिकल रिस्क है कि पीओआई हो जाएगा, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है उनकी, उसमें रिस्क का होता है कि मिसकैरेज हो जाएगा, उसमें रिस्क होता है कि एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन होगी, या लो लाइंग प्लेसेंटा होगा, या इनक्रीटा पर क्रीटा होगा, या IUGR बेबी होगा। ये सारा इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट है जो कि अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की तरफ ना जाएं। Question number 9. One of your junior colleagues comes to ask you about the pharmacological treatment for fibroid uterus. He wants to know the mechanism of action for some of these medications. What is the best explanation? अब इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है, so सबसे सही बात बताई हुई है ना, that is for our ulipristal acetate. It induces apoptosis in fibroid cells and inhibition of सेलुलर प्रोलिफरेशन। तो ये जो है ना MCQ आते हैं एग्ज़ाम में, बेशक पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है, मज़े की बात है ये, ठीक है। तो ये है सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ELA-1 के नाम से आती है, हमारे पास नहीं है। और हमने क्या डोज देनी होती है, 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट देनी होती है वंस डेली फॉर द ट्रीटमेंट कोर्स फॉर अप टू 3 months ईच। ट्रीटमेंट शुड ओनली बी इनिशिएटेड व्हेन मेंस्ट्रुएशन हैज़ अकर्ड। और इसमें बाकी सारी बातें यही है कि फाइब्रॉइड का साइज़ उन्होंने PEARL 2 और सारे ट्रायल किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको ये ट्रीटमेंट ऑप्शन हम ऑफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. 26-year-old woman is complaining of heavy menstrual bleeding and dysmenorrhea for 6 months. She has used tranexamic acid and mifenymic acid without any improvement, and now she has LNG-IUS जो उन्होंने माइलिना रखवाई हुई है, that was fitted 1 month previously. She is still having slight irregular bleeding although the pain has improved. तो आपने उनको यही बताना है कि अभी तो लगेगा टाइम, ठीक है जी। दिस को लास्ट अप टू 24 weeks. वुमेन ऑफर लाइक 6 months वाला पता है ना हमें, वही जो 6 cycles 6 months, वही हमने उनको काउंसिल कर देना है कि आप जो है थोड़ा सा इसको बेयर करें रेगुलर ब्लीडिंग को। और समटाइम्स जो आप COCPs भी ऑफ़र कर सकते हैं उनको अपने, जब उनको ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो फर्स्ट 6 months COCPs ऑफ़र करते हैं अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है COCPs की। Question number 11. A 36-year-old woman is referred to the gynecology clinic complaining of secondary amenorrhea for the last 8 months since stopping COCPs, which she has been taking for 2 years. She is a mother of 2 children. Her BMI is 24. Hormonal assessment 5 weeks previously showed her follicular stimulating hormone which is 26 and neutralizing hormone 20 है। What will be your next step for diagnosis? अब इसमें वो यही बता रहे हैं कि ये जो है हमने रिपीट करना होता है, ठीक है। 40 ईयर्स से कम फीमेल हैं और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ हैं, तो हमने उनका FSH LH कराना होता है रिपीट। जिनको 4 मंथ से या तो कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम चल रही हो, 4 मंथ से एमेनोरिया हो, 40 ठीक है, एज 40 से कम हो, 4 मंथ से मसाइल चल रहे हो, तो हमने 4 वीक्स अपार्ट कराना होता है, ठीक है। बस ये यूँ याद कर लें। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द प्रीमेच्योर ओवेरियन, अब फेलियर नहीं कहा जाता, अब इंसफिशेंसी कहते हैं। वो कहते हैं कि फेलियर तो ऐसे फिर ऐसे लगता है जैसे पेशेंट को ब्लेम कर रहे हो। ये गाइडलाइन की बातें बता रही हूँ आपको सारी कि आप इंसफिशेंसी कहें। शुड बी रिपीटेड फॉर एटलीस्ट 4 weeks फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट। अ परसिस्टेंट इंक्रीज कन्फर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ POI। ऑल द प्रॉपर डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी is lacking. NICE recommends the following diagnostic criteria. Oligo हो या amenorrhea है for 4 months. FSH जो है वो more than 25 हमें पता है on 2 occasions more than 4 weeks apart. और उसके बाद हमने ये देख लेना है 1/3 to 1/2 of the POI cases are idiopathic. और उसके अलावा क्रोमोसोम डिलीशन होती है, एक्स क्रोमोसोम या रेडिएशन कीमोथेरेपी, ये सारे इसके कॉजेज़ हैं। Ultrasound examination of the pelvis should be arranged for every women with symptoms described here to assess endometrial thickness, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ईस्ट्रोजन का स्टेटस क्या है। ओवेरियन वॉल्यूम भी देखेंगे और एंट्रल फॉलिकल काउंट भी देखेंगे। AMH वो कहते हैं कि ओवेरियन रिजर्व बता सकता है, लेकिन हमने POI के डायग्नोसिस में हम AMH नहीं कराते। ओवेरियन बायोप्सी जो है ना, उसकी अननोन क्लिनिकल वैल्यू, वो कहते हैं कि नहीं, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, सर्जिकल रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी हैज़ बीन रिपोर्टेड इवन व्हेन अ स्पेसिमेन हैज़ शोन एब्सेंस ऑफ फॉलिकल्स, तो ये कोई ख़ास हेल्पफुल है नहीं। और उसके अलावा अभी यही सारा कुछ मैनेजमेंट है कि हमने उनको फिर HRT स्टार्ट करानी होती है, क्योंकि इनमें बहुत रिस्क होता है, अर्ली ओवरीज के जो है वो काम उनका ख़त्म हो जाता है, तो फिर बोन्स बहुत इफेक्ट होती हैं ऑस्टियोपीनिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 12. एन 18-year-old नेशनल जिमनास्टिक चैम्पियन इज़ रेफर टू यू। शी एक्सपीरियंसेस लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है इनका, वो बिल्कुल शट डाउन हो जाता है, एक्सेसिव
जो एक्सरसाइज और सब चीज़ों की वजह से और बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट की वजह से। तो वो ये बता रहे हैं कि 2 to 3 periods एवरी ईयर है, शी इज़ ट्रेनिंग फॉर द कमिंग ओलंपिक्स बट हर जनरल प्रैक्टिशनर एडवाइज हर टू विजिट यू बिकॉज शी इज़ वरीड अबाउट हर। शी सफ़र्स फ्रॉम बैक एक। तो इनकी जो होती है ना बोन्स बहुत अफेक्ट करती हैं। और BMI भी देखें जस्ट 16 उन्होंने बताया हुआ है। व्हाट विल यू ऑफर हर। तो हमने इनको साइक्लिकल COCPs ऑफर करनी है। द डायग्नोसिस ऑफ द एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया इज प्राइमरीली अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आर कॉमन इन स्पोर्ट्स वुमेन। ठीक है, और उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि हाई और इंटेंस एक्सरसाइज वो करती हैं तो इनमें ये सारे क्या हो जाता है कि जो GnRH होता है ना वो पल्सेटाइल नेचर में रिलीज़ हो रहा होता है तो वो स्प्रेस हो जाता है तो फिर उसमें एमेनोरिया हो जाता है। और उसकी वजह से बोन्स ईस्ट्रोजन का ओवरऑल पूरी बॉडी पर इफेक्ट होता है। जब हम ये सारे टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। हमारा ये जो प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी है, HRT है और पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट की जो मैनेजमेंट है, तो इन सारों में एक ही बात है कि ईस्ट्रोजन बड़ी अच्छी चीज़ है अगर कंट्रोल्ड अमाउंट में दी जाए, कंट्रोल अमाउंट में बॉडी में सर्कुलेट करती रहे फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने यही कराना होता है कि री इंस्टेट करानी है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ताकि कोई उनमें इस तरह की लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी ना आ जाए, कोई बोन के फ्रैक्चर्स ना हो जाएं या इस तरह की कोई मसाइल ना हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। एन 18-year-old woman is referred to you by her general practitioner because of her severe dysmenorrhea. She is experiencing severe pain with her period such that she skips her academic classes for 3 days each month. सबसे इम्पॉर्टेंट जो अब बात बनती जा रही है ना दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड उस पर वो बहुत मतलब कहते हैं कि मैनेज करो पेशेंट को। इफ़ द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ नॉट गुड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। शी हैज़ ट्राइड मेफेनेमिक एसिड एंड अंडर एनाल्जेसिक्स विदाउट इम्प्रूवमेंट। शी हैज़ ऑल्सो ट्राइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बट स्टिल इन पेन। शी इज़ नॉट अ स्मोकर एंड नॉट सेक्शुअली एक्टिव। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच। अब उसमें डेफिनेटली हमने अब देखना है कि भाई क्यों है इतना सिवियर डिस्मेनोरिया, तो उसके लिए हम लेप्रोस्कोपी करेंगे। नॉट एसोसिएटेड विद पेल्विक डिजीज, इट अकर्स इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर द मेनार्क एंड affects as many as 50% of the postpubertal girls. Secondary amenorrhea is defined as menstrual pain resulting from anatomical or macroscopic pelvic pathology. कोई हमें नज़र आ जाती, कोई हमें नज़र नहीं आती। अब वो ये बता रहे हैं कि initial intervention fail to relieve symptoms to exclude any associated pelvic pathology हमें लेप्रोस्कोपिक करनी है, इंडिकेशन है। और ये मोस्ट यूजफुल प्रोसीजर है टू ऑफर अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सर्वे ऑफ द पेल्विस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, और इसमें हमने पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ज़रूर ऑफ़र करनी होती है। और इसमें साथ ही हमने पेशेंट को ये भी बताना होता है कि 50% ऑफ द केसेस में हमें समटाइम्स कुछ भी नहीं मिलता होता। ये पेशेंट को हमने सर्जरी से पहले ही बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 14। यू आर रिव्यूइंग अ 36-year-old वुमेन विद सिवियर प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन सिंड्रोम यानी कि PMS है। She is tearful and she says she was about to lose her job after an argument with a work colleague just because of her last menses. She has completed her family. She is exercising regularly. She has tried cognitive behavioral therapy. CBT का भी बहुत आता है कि और क्या आप ऐड कर सकते हैं, CBT ऐड कर सकते हैं, ये भी एक MCQ है। अभी वो CBT ले रही हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। She is a smoker. ठीक है, what will offer her as treatment? What will you offer her as treatment? तो उसमें वो यही बात है कि हम उनको लो डोज में SSRI जो है वो करा देंगे। स्टेप वाइज मैनेजमेंट है ना, पहले हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराई, फिर हमने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कराई, अब हमने उनको जो है वो COCPs भी दे दी, तो अब ये लो डोज पे आ गए, फिर हम हाई डोज पे आ जाएंगे, फिर हम वो भी इसका एक टेबल है स्टेप वाइज ना, उसको भी आप लोग ज़रूर गो थ्रू करिएगा, उसमें से MCQs आते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन थेरेपी इंक्लूड एक्सरसाइज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, विटामिन B6 बिल्कुल आता है, ये भी MCQ। कंबाइंड न्यू जनरेशन पिल, कॉन्टीन्यूस ड्यूटियल फेज लो डोज हम SSRI भी देते हैं जो कि अब हम इनको देंगे, विच आर सिटेलोप्राम या फिर एसिटेलोप्राम 10 मिलीग्राम इसकी डोज होती है। और बिकॉज ऑफ हर BMI एंड बीइंग अ स्मोकर लो डोज SSRI मोस्ट सूटेबल है। और जो है अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। A 39-year-old Jehovah's Witness woman attends the gynecology clinic complaining of heavy menstrual bleed. She has used hormonal and non-hormonal medical treatments with no effect. Her hemoglobin dropped to 9 during her last period. A transvaginal scan showed multiple uterine fibroids 3 to 12 centimeter in size. She wishes to start a family soon and wants to avoid the surgery. She wants pregnancy. What is the most appropriate management option? तो हमने वही बात डिस्कस की थी कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ही हम ऑफर करेंगे, सर्जरी नहीं करनी है ऐसी पेशेंट की जो कहता है कि जेहोवाज विटनेस का यूज़ होते हैं, बाहर होते हैं, हमारे पास होते भी नहीं है, ये कहते हैं हमने ब्लड नहीं लगवाना। ठीक है,
तो इज द रिकमेंडेड ऑप्शन इन पेशेंट विद HMB एसोसिएटेड विद यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एंड वांट्स टू रिटेन द यूट्रस और अवॉइड सर्जरी. 80 to 90% विल बी एसिम्टोमेटिक, और या फिर वो विद इन 9 मंथ्स में है ना वो बहुत इंप्रूव कर जाते हैं UAE के बाद, और इसमें 40 to 70% रिडक्शन हो जाता है फाइब्रॉइड वॉल्यूम का भी, और उसके बाद यूट्रस में आपकी प्रेगनेंसी भी जो है वो सक्सेसफुल बर्थ और डिलीवरी देखी गई है. बट केयरफुल ऑब्स्टेट्रिक मॉनिटरिंग एडवाइस है. ऑब्स्टेट्रिक रिस्क आफ्टर ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि प्रीमेच्योरिटी, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन, इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ द सिजेरियन डिलीवरी. खैर है, कोई बात नहीं, फाइब्रॉइड तो मैनेज हो गए ना, UAE करा लें, और ये सारी कॉम्प्लिकेशन बस पेशेंट को बतानी है. हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमने पेशेंट को ऑप्शंस देने हैं कि आपके पास ये ऑप्शन भी है, आपके पास ये ऑप्शन भी है, और आप ये करा सकती हैं. जो है वो फिर बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बताएं और उनको भी मैनेज कर लेंगे फिर इंशाल्लाह. क्वेश्चन नंबर 16. A 26-year-old woman attends the clinic complaining of intermenstrual bleeding. On direct questioning, she explains that her periods are regular and of normal amount and duration. She has been with her current boyfriend for the last 9 months. She also had experienced postcoital bleeding for the last 3 weeks. Her last smear report 1 year ago was normal with a normal cervix. She was not keen on an internal speculum examination. What would you like to offer next? अब जाहिर है उन्होंने स्पेकुलम से तो मना ही कर दिया, तो हम यही करा लेंगे कि एक उनसे कहेंगे कि आप जो है अपना एक सेल्फ कलेक्टेड वेजाइनल स्वैब ही हमें जो है वो जमा करवा दें लैब में. यंग सेक्सुअली एक्टिव विमेन प्रेजेंटिंग विद इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग शुड बी टेस्टेड फॉर क्लेमीडिया. ठीक है ना, तो इसमें हमने ये ज़रूर रूल आउट कर लेना है. सेंटर फॉर द CDC वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि आप नैट करा लें, सेल्फ कलेक्टेड वेजाइनल स्वैब का. अब वो यही आ गए हैं जिसमें वो ये कहते हैं आप सेल्फ कलेक्टेड स्वैब से नैट कराएं और वो करा लें, डिटेक्ट करा लें. अगर क्लेमीडिया होगा तो पता चल जाएगा, उसमें ही आ जाएगा. कोई पेशेंट को अनकवर करने की और अनकम्फर्टेबल करने की और इस तरह से करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 17. A 20-year-old female student attends the gynecology clinic complaining of HMB and dysmenorrhea. She is otherwise healthy and well. Currently, she has no concerns about her fertility. What is the first line of management for this patient according to the NICE guidelines? ठीक है, अब 2 चीज़ें मिला दी ना उन्होंने, ये भी रिकॉल है, सब रिकॉल है. एक MCQ इस बुक का जो है ना मुझे तो लगता है कि रिकॉल एग्जाम में आ चुका है पास पेपर्स में. अब क्योंकि उनको पेन भी है और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी है, तो हम इनको मायरीना ऑफर कर सकते हैं. ठीक है, फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट इज अप्रोप्रिएट एंड आइदर हार्मोनल नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स आर एक्सेप्टेबल. ट्रीटमेंट शुड बी कंसिडर इन द फॉलोइंग ऑर्डर. फर्स्ट लाइन हमें पता है मायरीना है, एटलीस्ट 12 मंथ्स. यूज़ इज़ एंटिसिपेटेड. अगर वो कहती है कि 12 महीने तो मैंने यूज़ करना ही करना है ना, मतलब साल एक तो मैं बेबी प्लान नहीं करी, शी इज़ जस्ट 20 years old, तो वो आप उनको ऑफ़र कर दें. फिर ट्रांसमिक एसिड है, फिर NSAIDs हैं, और उसके बाद हमारे नॉर्थिस्ट्रॉन आ जाता है डेली फ्रॉम डे 5 to 26 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इंजेक्टेड लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्टेरोन्स. तो ये इस सीक्वेंस में हमारी गाइडलाइन हमें बताती है, और हमने अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, विच वॉज चैप्टर नंबर 16. थैंक यू सो मच.